नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 730 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज प्रकृति के आपको दर्शन करा रहा हूँ बहुत नज़दीक से। स्थानीय पार्क में मैं हूँ और यहाँ पर प्रकृति हमें ये संदेश दे रही है कि हमारा जीवन इन पेड़ पौधों के साथ ही टिका हुआ है। यदि ये पौधे नहीं हैं, ये यदि हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ है। इतने ये पेड़ यहाँ पर देखिए, एक गगनचुंबी पेड़ है। इस तरह से अपनी ओर आकृष्ट करते हैं हमें ये पौधे, और मनुष्य इसको अभी तक समझ नहीं पाया। उतना बड़ा कोरोना का दौर एक आया था। कोरोना के दौर में लोगों ने ऑक्सीजन का महत्व समझा, पर जैसे ही कोरोना 2020 से 2022 तक रहा और उसके बाद जब कोरोना निकल गया, फिर लोगों ने फिर वही भुला दिया कि भाई हाँ, वो भी एक दौर था जब मनुष्य ऑक्सीजन के बिना ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। तो इन पेड़ों के साथ ही हमें ये ध्यान हमें रखना होता है कि हम वृक्षारोपण करें। मैंने अपने पिछले एपिसोड में कई बार कहा है कि हमारे देश में पेड़ जलाने के दो त्यौहार हैं। होली में जलाते हैं, लोहड़ी में जलाते हैं। लेकिन कोई ऐसा त्यौहार भी हम मनाएं कि जब हम पेड़ लगाएं। अब हमारे लोग सालगिरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और उसके बाद कई और भी दिवस मनाते हैं। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक तिथि को त्यौहार, होली, दिवाली, दशहरा, पितृपक्ष, नवरात्रि, जितने भी त्यौहार आते हैं, ईद, क्रिसमस, बिहू, पोंगल, गुरु पूरब, लोहड़ी, जो भी त्यौहार आते हों, हर त्यौहार में हमें जहाँ भी जगह थोड़ी सी भी मिलती है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक पौधे को ज़रूर लगाएं और प्रकृति को बचाएं। और यदि हम प्रकृति को बचा पाएंगे तो फिर आज ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही हैं और ये जो उथल पुथल हो जाती है, प्रकृति का सामंजस्य बिगड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का बहुत ज़्यादा शोषण कर दिया। उस शोषण को से रुकना चाहिए, बचना चाहिए, थमना चाहिए। यदि हम पौधों को नहीं बचाएंगे, प्रकृति को, ये तो पार्क है, यहाँ तो कम से कम नज़र होती है और इसकी देखभाल होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि हम अपने आस पड़ोस में, हम जहाँ भी रहते हैं, अगर हम पौधे न लगाएंगे और पौधों की रक्षा नहीं करेंगे, पौधे लगा देने का मतलब है उनको बचा के भी रखना है, उनको ताकि वो जीवित रहें, वो गर्मी में उनको बचाना और जाड़ों में उनको बचाना, जब भी है उनको बचाना, जैसी हालात पर है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो समझ लिए हमने अपनी प्रकृति को बचा लिया गया और हमारा जीवन भी सुचारू रूप से चला। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। कुदरत, जिसको हम प्रकृति भी कहते हैं, ये कितनी महान है। मैं आज एक स्थानीय पार्क में हूँ और ये पौधे बता रहे हैं कि यदि हम ऑक्सीजन नहीं देते तो क्या तुम टिक पाते। एक एक पौधा यही सवाल करता है। और इतनी हसीन कुदरत, ये पेड़ एक एक पत्ता बताता है। कुछ पेड़ तो गगनचुंबी हैं। वो सब यही कह रहे हैं कि मनुष्य हमें काटता है और पौधरोपण को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन यदि पौधे नहीं होंगे और यदि ये पूरी जितना ये दूषित हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शोषित नहीं करते तो क्या मनुष्य टिक पाता। यही चीज़ें, ये पार्क के ये पौधे खुद अपनी ओर मनुष्य को आकर्षित करते हैं और ये बताते हैं कि पौधों की रक्षा करिए, पौधे ही जीवन है। और यदि पौधे नहीं हैं तो फिर मनुष्य का जीवन बिल्कुल नहीं है। और ये पार्क में जो ये मेंटेन, एक स्थानीय निकाय ने ये पार्क को मेंटेन किया हुआ है, यही ये संदेश देते हैं कि हमें पौधों से प्यार करना चाहिए,
पौधों की रक्षा करनी चाहिए और कोई पौधों को नुकसान पहुंचाता है तो इस सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति हमें समझना चाहिए और इनकी रखवाली के लिए हमें कम से कम आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यही ये संदेश देता है ये पार्क, ये पौधे, और यही ये कहता है मनुष्य से कि हमें अपनी ये प्रवृत्ति रखनी है कि हम प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति से सामंजस्य करें, प्रकृति का शोषण न करें और प्रकृति हमें जीवन देती है। इस महत्व को हम बहुत नज़दीक से समझें, यही आज का संदेश है। धन्यवाद।